दोस्तों आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताते हैं 17 जुलाई सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे पास। आइए शुरू करते हैं, उन क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। क्या कहता है, ए कामा बी व सी एक काम को 16, 24 व 36 दिनों में पूरा कर सकता है तो तीनों मिलकर एक साथ उस काम को कितने दिनों में करेंगे। यानी कि ए कामा बी व सी 16, 24, 36 दिनों में पूरा करते हैं। देखते हैं, लगाते हैं, हल करते हैं। ए काम कर रहा है 16 दिन में, बी काम कर रहा है 24 दिनों में, सी काम कर रहा है 36 दिनों में। क्वेश्चन पूछा है कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में करेंगे काम। देखिए, अब देखिए, ए कर रहा है 16 दिन में, बी कर रहा है 24 दिन में, सी कर रहा है 36 दिन में। बहुत सारे पैसे क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए 16, 24, 36 का एलसीएम कितना होता है मेरे भाई। देखिए 16, 24, 36 का एलसीएम कितना होता है, निकालते हैं 16, 24, 36 का। 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 8 16। 3 से काटेंगे 8 तो कटेगा नहीं, 3 चौको 12, 3 छंग 18। 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 1 2, 3 1 3। फिर 2 से काटेंगे 2 1 2, 1 कम 3। 3 से काटेंगे फिर कम 3, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 24 दूनी 28, 144। यानी कि इसका एलसीएम कितना आएगा, 144। अब देखिए 140 का एलसीएम आ गया। यानी कि ए काम कर रहा है 16 दिन में 144 काम, बी काम कर रहा है 24 दिनों में 144 काम, सी कर रहा है 36 दिनों में 144 काम। देखते हैं, अब हमको निकालना पड़ेगा एक दिन का काम कितना होता है। एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए अब कह रहा है कि एक दिन का काम कितना होगा। देखिए जब 16 दिनों में 144 काम कर रहा है, यानी कि 16 दिनों में 144 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, यानी 144 बटे 16, 16 अट्ठे 144। यानी कि एक दिन में 8 काम कर रहा है। कौन कर रहा है, ए एक दिन में 8 काम कर रहा है। अब देखिए बी, अब बी काम कर रहा है 24 दिन में 144 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा, यानी कि 24 छक्का 144। बी कर रहा है 6 दिनों में। सी काम कर रहा है 36 दिन में 144 काम, यानी एक दिन का काम कितना, यानी कि 4। देखिए ए काम कर रहा है एक दिन में 8 काम, बी काम कर रहा है एक दिन में 6 काम, सी काम कर रहा है एक दिन में 4 काम, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना है मेरे भाई। देखिए 8 है प्लस 6 है प्लस 4 है, 8 है 14 4 18। देखिए अब ए प्लस बी प्लस सी कितने काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 18 काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना है, यानी कि 144। देखते हैं टोटल काम है 144, 18 अट्ठे 144, कितना आ गया, यानी 8। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 8। बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है अगला। देखिए पिता और माता की औसत आयु 25 वर्ष है तथा पिता माता और पुत्र की औसत आयु 21 वर्ष है, तो पुत्री की आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि पिता और माता की आयु कितनी दी है यहाँ पर, 25 वर्ष। पिता माता और पुत्री की औसत आयु कितनी, 21 वर्ष, तो पुत्री की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन है, यानी कि पिता मान लेते हैं यानी कि एफ, अब प्लस देखिए माता को मान लेते हैं एम, यानी कि आयु कितनी है, यानी कि 25 वर्ष। ठीक, यानी कि 25 औसत आयु। देखिए पिता माता और पुत्री की औसत आयु कितनी, 21 वर्ष है। यानी कि पिता हो गए, फिर माता, फिर पुत्री, यानी कि औसत आयु कितनी है, 21 वर्ष। अब देखिए पिता और माता की औसत आयु कितनी, 21 वर्ष। पिता माता और पुत्री की आयु कितनी, 21 वर्ष, यानी कि औसत आयु कितनी, औसत आयु है ना 25 वर्ष। देखिए इसका फॉर्मूला होता है औसत बराबर योग बटे संख्या। अब देखिए औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष, यानी 25 गुणे 2 कितने हो जाएंगे, यानी कि 50। अब इसमें कितने व्यक्ति, यानी कि 3 व्यक्ति, 1 2 3 व्यक्ति, कितने हो जाएंगे, यानी 21 या 63। अब देखिए पिता और माता की औसत आयु कितनी आ गई, 50 वर्ष। पिता माता और पुत्री की आयु कितनी आ गई, 63 वर्ष। तो 63 और पिता और माता की आयु का अंतर कितना, यानी कि 13 का अंतर है। तो जो 13 का अंतर है किसकी आयु हो जाएगी, यानी कि पुत्री की आयु, यानी कि डॉक्टर की आयु कितनी आएगी, यानी कि 13 वर्ष। यही इसका आंसर है। यही क्वेश्चन लगातार, यानी कि क्वेश्चन आ ही रहे इस तरह क्वेश्चन। देखिए यानी कि पिता और माता की आयु दिया है औसत आयु कितनी, 25 वर्ष, तो 25 दूनी 50। पिता माता और पुत्री की औसत आयु कितनी, 21 वर्ष, तो 21 दिया 30, यानी क्योंकि 3 व्यक्ति हैं। अब देखते हैं, अब 63 में यानी 50 घटा देंगे, कितना बचेगा, 53, 63 में यानी 50 घटाएंगे कितने, 13। तो पुत्री का कितनी है, यानी 13 वर्ष। बच्चों का क्वेश्चन है कि राम ने एक वस्तु मोहन को 20% लाभ पर बेची, मोहन ने श्याम को 40% लाभ पर बेची, श्याम ने उसे 1428 रुपए में राम ने बेची, तो राम का क्रय मूल्य क्या कीजिए। यानी कि पूछा राम की हानि कितने परसेंट हुई। देखिए
राम ने एक वस्तु मोहन को 20% लाभ पर बेचा। देखिए कितना है, 20% लाभ पर। उसके बाद अभी मोहन ने श्याम को 40% लाभ पर बेचा, तो 40% लिख देंगे, 40% लाभ पर। श्याम ने उसे 1428 रुपए में बेचा, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि क्रय मूल्य मान लेते हैं एक्स। क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं, यानी कि एक्स। क्रय मूल्य हमारा है कितना, एक्स मान लिया। ठीक, अब देखिए, अब 20% लाभ पर बेचा, यानी कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, यानी कि 1/5। 1/5 कैसे नहीं, यानी कि 100 से भाग कर देंगे, 2 पंचे 10, यानी 1/5। अब देखते हैं 40% लाभ पर बेचा, यानी 40% मान कितने होते हैं, यानी 40/100। 0 कैसे कितने बचेगा, 2/3। ठीक, 2/5, सॉरी 2/5। अब देखिए मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य कितना है, x रुपए, तो x रुपए मान लिया। अब देखिए पहले वस्तु थी 5, अब कितने हो गए, 6। 20% लाभ पर 5 में से 1 का लाभ हुआ उसको 5, यानी कितने हो जाएगी फिर 6/5। फिर इसका गुणा करते हैं। अब देखिए 40% लाभ पर बेचा मोहन ने श्याम को, तो 40% लाभ यानी कि 2/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी कि 5 में से 2 का लाभ, यानी कि 5 में से 2 प्लस 2। उसी तरह 5 में से 1 प्लस 1, तो 5 2 कितने हो गए, यानी कि 7। 7 बटे कितना, यानी कि 5, तो बराबर कितने रुपए में वस्तु बेचे, 1428 रुपए में। 1428 रुपए में वस्तु बेची। देखिए फिर से समझिए ध्यान से, क्रय मूल्य मान लेते हैं एक्स। अब देखिए 5 में से 1 का लाभ हो रहा है, तो 5 में से 1 का लाभ यानी कि 6/5। फिर हुए 5 में से 2 का लाभ हो रहा है, यानी कि 40% में, तो 7/5 बराबर है 1428 रुपए। अब देखते हैं क्या ये कटेगा, देखते हैं 7 से काटेंगे 7 दूना 14, 7 28। 6 से काटेंगे क्या कटेगा, 6 18, 6 24, यानी कि 34। तो x/5 25 बराबर 34 इक्वल टू x बराबर 34 हुए 25। 25 चौको 100 हासिल 10, 25 दिया 75, 75 10 85, यानी कि 850 रुपए, यानी कि उसका क्रय मूल्य आ गया कितना, 850 रुपए। बच्चों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए साधारण ब्याज की एक राशि 7 वर्ष में 12,800 रुपए तथा 9 वर्ष में 14,400 बनती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी कि 7 वर्ष में 12,800 रुपए और 9 वर्ष में 14,400 रुपए बनती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए 7 वर्ष में कोई राशि है, 7 वर्ष में कितनी बनती है, 12,800 रुपए। ठीक, अब देखिए एक राशि है 9 वर्ष में, एक राशि 9 वर्ष में कितनी बनती है, यानी कि 14,400 रुपए। अब देखिए ध्यान समझिए, 7 वर्ष में राशि बन रही है 12,800 रुपए, 9 वर्ष में बन रही है राशि 14,400 रुपए, यानी कि इनका अंतर कितना है। देखिए इसका अंतर कितना है, यानी कि 2 वर्ष का अंतर है। कितने का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है। इसका अंतर कितना है, देखिए 12,800, यानी कि 12 14,400 12,800 0 0 14 में 8 के 6 3 में 2 1, यानी 1600 का अंतर है। कितना अंतर है, 1600 का। यानी कि 2 वर्ष में राशि 1600 रुपए हो जाती है। कितने रुपए, 1600 रुपए। ठीक, अब एक वर्ष में कितनी राशि हो जाएगी, यानी कि 1600/2 कितनी राशि हो जाएगी, 800 रुपए। अब देखिए एक वर्ष में राशि हो रही है कितनी, 800 रुपए। जब एक वर्ष में 800 रुपए हो जाएगी, मूलधन कितना, 7। ठीक, कितना है, 7। तो 8 7 56, तो 7 साल में कितनी हो जाएगी, यानी कि 7 साल में 857 रुपए। अब अमाउंट आपका कितना है, अमाउंट आपका है कितना, 1,28,000। अमाउंट कितना है, 1,28,000, तो 1,28,000 में 5,600 घटा देंगे, 5600। 12,800 5,600 0 0 8 में 6 के 2 12 5 के 7, यानी 7200 रुपए आ जाएगी, यानी मूलधन कितने जाएगी, 7200 रुपए। बच्चों अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। देखिए x² + 1/x² बराबर 47, तो x² - 1/x² का मान क्या होगा, यानी कि पूछा है कितना, x² + 1/x² का मान कितना, 47। पूछा है मान किसका, x² - 1/x² का मान क्या होगा। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आए पहले आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से। अगर यहाँ पर लिखा है यानी कि प्लस, अगर यहाँ पर पूछ लेता क्वेश्चन x² + 1/x², तो इसको हो जाता है यानी कि n² में -2 घटा देते। ठीक, अब देखिए लेकिन यहाँ पर है माइनस, इसमें क्या कि इसका एक फार्मूला होता है, इसका एक सूत्र होता है कि n² - 4। ठीक, अब देखते हैं
एन का मान कितना है, यानी कि एन का मान कितना 47 है। क्वेश्चन पूछा कितना, एन स्क्वायर माइनस 4, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू पूछी है, तो इसकी वैल्यू एन स्क्वायर माइनस 4 में निकालेंगे। देखिए एन का मान कितना है, यानी कि 47, 47 का होल स्क्वायर माइनस 4, ठीक। अब देखिए 47 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि अब देखिए 50 से 47 का जो स्क्वायर होता है इसका वर्ग का इसको निकालना नहीं आता। देखिए 47 यानी कि 50 में कितने कम, यानी कि 3 कम है, 50 में कितने कम, 3 कम, तो यानी 25 में कितने 3 कम, यानी कि 22, 25 में 3 घटा देंगे कितना बचेगा 22। अब देखिए 50 में कितने कम है, यानी कि 3, तो 3 तक का 9, यानी कि 09, उसके बाद कितना, यानी कि 4। अब देखिए 2205, यानी कि 2209 में 4 घटाना कितना बचेगा 2205, ये इसका सही आंसर है। देखिए अगला, यानी क्वेश्चन पूछता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²/47, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू पूछे। आपको इस तरह क्वेश्चन देखे तो आपको करना क्या, सिर्फ देखिए एन स्क्वायर माइनस 4 लिखना है, ठीक, अंडर एन स्क्वायर माइनस 4 में घटा देना है आपको, ठीक। देखिए अगर यहाँ पर पूछता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या है, तो एन स्क्वायर माइनस 2 घटा कर देते हैं, यानी कि एन का मान कितना है, यानी कि 47 का स्क्वायर माइनस 2 घटा देते हैं, ठीक। देखिए अब एन स्क्वायर माइनस 4, तो एन की वैल्यू कितनी, यानी कि 47 का होल स्क्वायर माइनस 4, 47 का वर्ग कितना होता है। देखिए 50 से कितना कम है, यानी कि 3 कम है, तो 25 में घटा देंगे 3, 25 3 में 22, तो 2209 3 तक 9 बचेगा कितना 4, तो 2209 में 4 घटा कितना बचेगा 2205, ये इसका सही आंसर है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।